नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका DS4 न्यूज पर। छठे चरण का मतदान 58 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर समाप्त हो चुका है और ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसमें किन सीटों पर कौन सी पार्टी आगे रहेगी या विजय प्राप्त करने वाली है। आइए विश्लेषण करते हैं छठे चरण के मतदान का। आपको बता दूं कि छठे चरण में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा तमाम राज्यों पर मतदान हुआ है, लेकिन मतदान के आंकड़े जो है वो अपने आप में बहुत सी बातें साफ कर देते हैं। खासतौर पर यह बात साफ कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त इस बार के चुनाव में बिल्कुल भी नहीं होने वाली। पश्चिम बंगाल में जहां 80% से ज्यादा वोटर्स टर्नआउट रहा है, वहीं हरियाणा में वोटर्स टर्नआउट जो है वो 10% तक घटा है। यानी 2019 के चुनाव में जहां पर 70% होता था, वहां पर अब 60-62% तक ही सीमित रह चुका है। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए झारखंड और बिहार की, तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2019 के मुताबिक कुछ उतना ही रहा है, ज्यादा अंतर पड़ा नहीं है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिन राज्यों में आंकड़े यानी वोटर्स टर्नआउट कम नजर आए हैं, उससे क्या सामने आया है। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और वो भी उन राज्यों में जिसमें पहले भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, उन सीटों पर जो बीजेपी के लिए बहुत आसानी से जीत लेने वाली बात होती थी, लेकिन अब उन्हीं सीटों पर मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। खासतौर पर अगर अब 7वें चरण की भी बात कर ले तो पंजाब राज्य में चुनाव होने हैं, और ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि बीजेपी को नुकसान तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले के चुनावों में भी हमने देखा है कि बीजेपी को पंजाब में खासा फायदा पहुंचा नहीं है, और इस बार वो अकाली दल के साथ गठबंधन में भी नहीं है, और ये काफी चौतरफा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफ इंडिया अलायंस रहेगी, दूसरी तरफ बीजेपी रहेगी, तीसरी तरफ अकाली दल BSP रहेगा, और ये इस तरीके से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होने वाला है। अब ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि जिस पंजाब में बीजेपी के लिए इतना ज्यादा आग बबूला हो चुके हैं लोग, जहां किसान आंदोलन और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी को पसंद नहीं किया जा रहा है, उस राज्य में फिर से बीजेपी का खाता जो है वो कम ही दिखने वाला है। दिल्ली में भी चुनाव जो है छठे चरण में हुए हैं 7 सीटों पर। वहां पर भी एक कहना है कि जहां पर बीजेपी दावा कर रही है कि क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है, वहीं आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि बीजेपी वहां पर खाता नहीं खोलेगी। तो असल सच्चाई आपको बता दूं कि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 5 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतने वाली है, और 2 ऐसे सीट है जो कि चांदनी चौक और न्यू दिल्ली की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये समीकरण बता रहे हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर अगर हम नजर डालेंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश से छठे चरण में कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जो अपने आप में सवाल खड़े करती है। जिस तरीके से लालजी वर्मा के घर में योगी सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन भेजे जाते हैं और उन्हें नजरबंद किया जाता है, यह अपने आप में पर्याप्त है ये समझने के लिए कि सपा और पूरे की पूरे इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचने की आशंका है। और उस डैमेज कंट्रोल के कारण ये तस्वीरें अब आम हो चुकी है कि नजरबंद कहीं पे किया जा रहा है, कहीं पर बक्से मिल रहे हैं, फेंके हुए बस्ते मिल रहे हैं, कहीं पर सपा प्रत्याशियों को रोका जा रहा है। ये बहुत सी ऐसी तस्वीरें हैं जो अब आम हो चली है, लेकिन ये आम हमें नहीं करनी है, क्योंकि ऐसी जो तस्वीरें हैं ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी का दिखा रही है। आप बूथ देखेंगे तो बूथों में कटआउट्स जो है प्रभु श्री राम के लगे हुए हैं। ये लिखा गया है कि जिसने राम को लाया है हम उन्हें लाएंगे। तो क्या इस बार चुनावी मुद्दों के अभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल प्रभु श्री राम पर फिर से चुनाव लड़ रही है? 2019 में वो दौर हुआ करता था जब सेना के नाम पर, पुलवामा के नाम पर वोट लेने का काम किया गया, श्री राम के नाम पर वोट लेने का काम किया, लेकिन इस बार 5 साल बाद भी अगर उसी पार्टी को इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़े, तो इससे साफ हो जाता है कि उस पार्टी के पास चुनावी मुद्दों का कितना ज्यादा अभाव है। और यही स्थिति अगर खास तौर पर बनी रहे अगले चरण में, तो साफ हो जाएगा कि बीजेपी को 300 तो नहीं 200 तक लाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समीकरण और आंकड़े तो यही साबित कर रहे हैं कि बीजेपी को कुछ 250-220 तक ही सीटें ज्यादा से ज्यादा और कम तौर पर इतनी ही मिलने वाली है, और इंडिया अलायंस को 300 से अधिक सीट मिलने वाली है। ये समीकरण, ये विश्लेषण बता रहे हैं। और ऊपर कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के जरिए
उनकी नफरती जुबान ने यह भी साबित कर दिया कि उनकी बौखलाहट कितनी अधिक है। विपक्षी पार्टी को और आम आदमी को जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया कि विपक्षी लोग मुजरा करेंगे और मुसलमान ओबीसी का वोट काटने का फिर से इन्होंने काम किया है। काराकाट और पाटलिपुत्र बिहार में जाकर ऐसे भाषण देकर ओबीसी और मुसलमानों के वोट काटने का काम जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उससे भी स्पष्ट हो जाता है कि मोदी अपने नए अवतार में आ रहे हैं। लेकिन ये अवतार नया भी नहीं है, ये वही अवतार है जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। बीच चुनावों में आईटी सेल का प्रयोग बखूबी ब्रांडिंग करने के लिए किया गया, लेकिन अब मोदी उस ब्रांडिंग से आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें नहीं चाहिए वो दिखावा, वो 10 साल का झूठा अवतार जो लोग पेश कर रहे हैं। और अब अपने असली चरितार्थ का प्रमाण देते हुए मोदी जी नए अवतार में और अपने वही पुराने अवतार 10 साल पुराने में नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बखूबी देश को बांटने वाले बातें कर रहे हैं, ओबीसी मुसलमानों को तोड़ने वाली तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे न केवल विपक्ष को नुकसान होता है बल्कि देश की सौहार्द पर भी करारा प्रहार पहुंचा रहे हैं। और ये तमाम जो तस्वीरें आ रही है, जो तमाम बातें हो रही है, जो तमाम इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसे साफ हो जाता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। और यही वोटर्स टर्नआउट अगर कम दिखता जाएगा तो इससे साफ हो जाएगा कि 4 जून को ही मोदी को करारी हार मिलने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि छठे चरण के मतदान तक जब ये स्थिति बनी हुई है तो 7वें चरण जहां पर पंजाब में चुनाव होने हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है और डैमेज कंट्रोल के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या विकल्प शेष है। खैर ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा नतीजों में। तो आइए देखते हैं कि क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि मोदी का भाषण और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, इसका जो संपूर्ण और जो मुख्य कारण है वो सपा और इंडिया अलायंस की मजबूती ही है। और यही मजबूती कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत नजर आ रही है तो कहीं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है। और ये मजबूती के कारण ही मोदी की बौखलाहट अब प्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिल रही है। चलिए आज के इस विश्लेषण को यहां समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।